नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राम मंदिर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का विरोध हमने खूब देखा, लेकिन एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ये विरोध सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर ने राम मंदिर के निर्माण के विरोध में 3 दिन का व्रत रखा, जिसको लेकर अब सुरन्या अय्यर के खिलाफ एक लेटर जारी हो गया है। जी हाँ, ये लेटर उस सोसाइटी की ओर से जारी किया गया है जहां पर सुरन्या अय्यर रहती हैं, जिसमें उनसे सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की गई है। और यह भी कहा गया है कि अगर अपने इस कृत्य के लिए मणिशंकर अय्यर की बेटी माफी नहीं मांगेगी तो फिर वो सोसाइटी छोड़कर जा सकती है। लेटर में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि यह उनका कृत्य समाज में द्वेष और सद्भावना बिगाड़ने वाला है, तो ऐसे में मणिशंकर अय्यर और उनकी बेटी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। यह साफ तौर पर अब सोसाइटी के लोग कह रहे हैं। उन्होंने अब सुरन्या अय्यर के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है। मैं आपको यह बता दूं कि सुरन्या अय्यर जो है वो दिल्ली के जंगपुरा इलाके में रहती हैं। हालांकि जब ये लेटर जारी किया गया तो उसके बाद सुरन्या अय्यर ने मीडिया से बातचीत करने के बजाय सोशल मीडिया पर अपनी सफाई पेश की, जिसमें कांग्रेस नेता की बेटी ने फेसबुक पर यह लिखा कि दरअसल जो लेटर भेजा गया है वो संबंधित रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA जिस कॉलोनी से है, मैं वहां पर नहीं रहती हूं। दूसरी बात यह है कि मैंने फिलहाल मीडिया से बात नहीं करने का फैसला किया है। सुरन्या अय्यर यही नहीं रुकी, उन्होंने मीडिया पर भी हमला बोला और कहा कि अभी भारत में मीडिया केवल जहर और भ्रम फैला रहा है। आप सब मुझे जानते हैं, मैंने भारत में अब तक अपनी सारी जिंदगी गुजारी है। राजनीतिक दृष्टिकोण के लोगों के साथ मैं रही हूं, पली बड़ी हूं, काम किया है। ये तमाम बातें उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखी और कहा कि मैं अपनी बात शांतिपूर्वक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही रखूंगी और मीडिया सर्कस से बचने की कोशिश करूंगी। ये तमाम बातें सुरन्या ने लिखी। तो आपको ये बता दें कि इससे पहले सुरन्या ने एक पोस्ट किया था जिसमें उनकी मां उनका व्रत तुड़वाती नजर आ रही थी, लेकिन अनशन शुरू करने से पहले, यानी ये जो 3 दिन का व्रत उन्होंने रखा, उसकी शुरुआत करने से पहले उन्होंने एक लंबा चौड़ा वीडियो पोस्ट किया था और उसमें तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई थी। उसमें मणिशंकर अय्यर की बेटी का मुगल प्रेम भी देखने को मिला था और किस तरीके से वो दरअसल धर्म विशेष के लोगों के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही, ये भी साफ तौर पर दिखा। उन्होंने उस पोस्ट को शेयर करते हुए ये लिखा था कि पहले से ही प्रदूषित दिल्ली की हवा में उग्र हिंदूवाद, दुर्भावना और जोर जबरदस्ती भर गई है। इसमें आध्यात्मिक जहर घुल गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो ये अनशन भारत के मुस्लिम नागरिकों के लिए कर रही हैं। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर जो भी हो रहा है उसकी वो निंदा करती हैं। इस दौरान मुगल विरासतों से प्यार की बात भी उनकी तरफ से कही गई और कहा गया कि मुगलीय संरचनाओं के बिना वो दिल्ली की कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। यानी जिस तरीके से सुरन्या ने ये तमाम बातें कही थी, उनका मुगल प्रेम साफ तौर पर सुनने के लिए मिला और किस तरीके से वो मुस्लिमों के प्रति दरअसल अपनी भावनाएं शेयर कर रही हैं, ये भी साफ तौर पर देखने को मिला। उन्हें मुस्लिमों पर कहीं ना कहीं तरस आ रहा है। एक तरीके से ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि दरअसल ये राम मंदिर को एक एजेंडा बनाकर काम किया जा रहा है। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। इस पूरे मामले में अब सुरन्या अय्यर के खिलाफ ये लेटर जो है जारी कर दिया गया है और इस लेटर में न सिर्फ उनसे माफी की मांग की गई है, बल्कि जो RWA की तरफ से लेटर जारी किया गया है उसमें यह लिखा गया है कि मणिशंकर अय्यर यानी कांग्रेस पार्टी के नेता और उनकी बेटी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। जो बातें उनकी तरफ से लिखी गई हैं, जो बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में रहकर जिस तरीके से धार्मिक द्वेष फैलाना चाहते हैं, जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं हिंसा को न्योता देना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। ये तमाम बातें उनकी तरफ से इस लेटर में लिखी गई है और
क्या इस पूरे मामले को लेकर मणिशंकर अय्यर की भी कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी, ये देखना होगा। लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि लगातार जिक्र उनकी दूसरी बेटी का भी हो रहा है। आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से मणिशंकर अय्यर की बेटी जो यामिनी अय्यर है वो भी सुर्खियों में रही हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यामिनी अय्यर के नेतृत्व में चलने वाले एक फेमस थिंक टैंक का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA कैंसिल कर दिया है। इस थिंक टैंक का नाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है और ये कहा गया अधिकारियों के जरिए कि लगातार यामिनी अय्यर जो है वो संस्था नियमों का उल्लंघन कर रही थी। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर जो अपने बयानों को लेकर लगातार विवादों में घिरे रहते हैं, तो उनकी बेटी भी उनसे 4 कदम आगे हैं। जहां राम मंदिर उद्घाटन के वक्त पूरा देश राममय था, जहां हर कोई चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो अब वो जश्न मना रहा था। मुस्लिम अब भी राम मंदिर पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर ये भी है जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तो राम मंदिर का विरोध किया ही, लेकिन किस तरीके से राम मंदिर के विरोध में मणिशंकर अय्यर जैसे नेता की बेटी ने 3 दिन का व्रत भी रखा और उसके बाद जब लेटर जारी हो रहा है तो इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं जो अब मीडिया के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिस लेटर जो RWA की ओर से जारी किया गया है, मैं उस सोसाइटी में रहती ही नहीं हूं, ये कहकर अब पूरी तरीके से इस चीज को नकारने की कोशिश। लेकिन ये अपने आप में सोचने वाली बात है और हैरान करने वाली बात है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में रह रही हैं, ये वो मान रही हैं, लेकिन किस तरीके से मुगल प्रेम उनका इस तरीके से देखने को मिल रहा है और मुसलमानों के लिए इतनी भावनाएं उनके मन में उमड़ रही है कि उनके साथ ना इंसाफी हुई है। लेकिन लोग ये लिख रहे हैं कि ये सुनन्या अय्यर को देखना चाहिए कि जो राम मंदिर का मामला था उसका डिसीजन सरकार ने नहीं लिया है, उसका डिसीजन कोर्ट की तरफ से आया है, उसका डिसीजन न्यायपालिका ने दिया है। तो न्यायपालिका के डिसीजन के बाद ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ऐसे में सबूतों पर और न्यायपालिका के फैसले पर भी मणिशंकर अय्यर की बेटी को गौर करना चाहिए और तब जाकर ये लंबे चौड़े पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालने चाहिए। इस तरह की बातें भी तमाम लोग जो है जवाब के तौर पर मणिशंकर अय्यर की बेटी के लिए लिख रहे हैं। लेकिन ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की लुटिया डुबाने का काम किया है। जी हां, 2014 का चुनाव जब प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार बने नरेंद्र मोदी और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, चाय वाला से लेकर तमाम शब्द उनके लिए कहे, जिसके कहीं ना कहीं भरपूर इस्तेमाल बीजेपी ने किया। और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई और जाहिर तौर पर आज बीजेपी जिस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए उतनी ही मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो ऐसे में मणिशंकर अय्यर के साथ साथ अब उनकी बेटी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए गड्ढा खोदने का काम कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।